Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 10 video we have already studied about square root of perfect square by prime factorization method. Now student, in part 11 video we will solve some examples of exercise 3D. Now example number 1. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324. यह एग्जाम्पल स्टूडेंट पार्ट 10 वीडियो में हम बता चुके हैं. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764. इसे आप लोग खुद HW कॉपी में सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 3. इवेल्युएट रूट 4356. मतलब यहां पर भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4356 का. इसे भी आप लोग SW कॉपी में कंप्लीट करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 4. इवेल्युएट स्क्वायर रूट ऑफ 11025. इसे भी आप लोग SW कॉपी में कंप्लीट करेंगे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. In an auditorium, the number of rows is equal to the number of chairs in each row. If the capacity of the auditorium is 2025, find the number of chairs in each row. तो हम लेट कर लेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 का सोल्यूशन. लेट number of chairs in each row is equal to x and number of rows is equal to, यह भी x है सपोज कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो. तो यहां हम लेट कर लिए हैं नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स. देन टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन ऑडिटोरियम दिस इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा x इंटू एक्स दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर. बट द कैपेसिटी ऑफ द ऑडिटोरियम इज इक्वल टू 2025 और यह गिवन है. और यहां पर टोटल नंबर ऑफ चेयर इन ऑडिटोरियम है एक्स स्क्वायर. तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वह 2025 के इक्वल हो जाएगा. अब स्टूडेंट 2025 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें. 5 से डिवाइड करेंगे 405, फिर 5 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से यहाँ पर 3, फिर 3 से 1. तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब 2025 को हम लिख लेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. अब यहाँ पेयर बनाया जाए. हमें एक्स की वैल्यू स्टूडेंट फाइंड आउट करना है. तो जब एक्स निकालेंगे तो इस पूरे का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3.
और स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो 5 इंटू 5 है तो 1 टाइम्स 5 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 45। hence the number of chairs in each row is equal to 45। यही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6। Example number 6. Find the smallest number by which 396 must be multiplied so that the product becomes a perfect square. इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम लोग 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अब यहां पे स्टूडेंट 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 198 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 99, 3 से 33, फिर 3 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 11, फिर 11 से फिर यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन वी गेट 396 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब यहां पर पेयर बन जा रहा है लेकिन यहां पर पेयर नहीं बन रहा है। स्टूडेंट यदि यहां पर 11 रहता तो पेयर बन जाता है और तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो यहां पर यदि हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो गिवन नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मीन्स इसमें भी हमें 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लिखेंगे इट इज क्लियर दैट इन ऑर्डर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर one more 11 is required। यहां पर 11 रिक्वायर्ड होगा इसलिए हम लिखे 1 more 11 is required, so the given number should be multiplied by 11 to make the product a perfect square। यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ 8, 9 एंड 10। अब यहां पर स्टूडेंट सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, 8, 9 और 10 है, लिस्ट नंबर की बात कही जा रही है तो पहले आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर आएगा फिर उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे हम यहां सॉल्व किए हैं। फिर जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 आप लोगों को HW कॉपी में कंप्लीट करना है जिसे अभी हम समझाए हैं।
एक बार और आप समझें। एग्जाम्पल नंबर 7 में लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 ऑफ 8, 9 एंड 10। तो सबसे पहला काम 8, 9 और 10 का आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। जो एलसीएम आएगा फिर उसका आप, जैसे यहां हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर आप देखेंगे कि किस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई किया जाए कि वह परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। फिर वह नंबर जो आएगा फिर उस नंबर को जो एलसीएम आया है उसमें मल्टीप्लाई करके आप रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। और स्टूडेंट एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। स्क्वायर रूट आप लोगों को बताया गया है, उसी पैटर्न पर यह सॉल्व करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 भी आप लोग सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम्पल बेस्ड पर है। और एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन को आप लोगों को SW कॉपी में सॉल्व करना होगा। थैंक्स।